हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप फवारजी में। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हम कैसे करेंगे या बिजली बिल का भुगतान कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका बिजली बिल आ चुका है, तो आप ऑफिस ना जाके आप खुद से भरना चाह रहे हैं, तो किस तरह से भरेंगे। आपके पास में कई सारे यूपीआई वगैरह होंगे, आपने यूपीआई वगैरह से कई बार आपने बिल का पेमेंट किए होंगे। लेकिन इस बार जो सीखेंगे, जिस कंपनी का आपका जो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उस कंपनी का आपको नाम टाइप करने के बाद में उनके पोर्टल पे जाके, उनकी जो वेबसाइट है उस पे जाके कैसे बिजली बिल को हम भुगतान करेंगे। इस वीडियो में यही काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे। तो ये देखने के लिए वीडियो पे बने रहे, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करें ताकि कोई भी स्टेप छूट ना जाए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद में सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है NBPDCL। जो आपका जो कंपनी का नाम होगा वो नाम टाइप करेगा। फिलहाल में हम यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, जो यहाँ पे जो कनेक्शन है मेरे पास वो है। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा क्विक बिल पेमेंट। क्विक बिल पेमेंट पे टच करेंगे। टच करने के बाद में इनका जो ऑफिशियल जो पोर्टल है उसका कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो भी देखने को मिल जाएगा। पेमेंट वगैरह करना चाहते हो, यहाँ पे बिल वगैरह डाउनलोड करना हो, काफ़ी सारे आप यहाँ पे डिटेल वगैरह जो आपकी ज़रूरत हो आप यहाँ से सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं इस पर। तो हमें बिजली बिल का भुगतान करना है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्विक बिल पेमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ कह रहे कृपया उपभोक्ता संख्या डालें। उपभोक्ता संख्या जो आपके बिजली बिल में जो सीएन नंबर होगा, जो कंज्यूमर नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको मालूम होगा तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए इस बॉक्स में कंज्यूमर नंबर हम टाइप कर लेते हैं। कंज्यूमर नंबर टाइप करने के बाद में एक बार मिलान कर लीजिएगा कि आपने जो टाइप किया वो सही है या नहीं। इसके बाद में ये सबमिट वाले बटन पे टच करेंगे। टच करने के बाद में अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका सीएन नंबर है, कंज्यूमर का नाम देखने को मिल जाएगा, बिल का मंथ देखने को मिल जाएगा, ड्यू डेट देखने को मिल जाएगा, आपको कितना पेमेंट करना है वो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपने पिछला जो बिल में कितना आपने पेमेंट किया वो भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपका आपने पेमेंट किया वो भी देखने को मिल जाएगा। आपको बिल देखना रहेगा यहाँ पे, तो व्यू बिल पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डाउनलोड हो जाएगा बिजली बिल। अब बिजली बिल डाउनलोड होने के बाद में आप कुछ इस टाइप से आपको बिजली बिल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना कंज्यूमर नंबर वगैरह भी देख सकते हैं, सारे डिटेल वगैरह जान सकते हैं कि आपका कितना जो रीडिंग हुआ है, उसी हिसाब से कितना पैसा बन रहा है, सारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं बिजली बिल का हम भुगतान करेंगे। तो भुगतान करने के लिए यहाँ पे जो है पे बिल, तो पे बिल पे टच करेंगे। पे बिल पे टच करने के बाद में अब यहाँ पे कह रहे टोटल अमाउंट हमें 203 रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं वो अमाउंट खुद ही आ जाएगा। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रजिस्टर्ड हो वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, जो आपके पास में हो वो आप ईमेल आईडी डाल देंगे और मोबाइल नंबर, तो मोबाइल पे मैसेज आएगा और साथ ही आपके ईमेल आईडी पे उनका जो बिल का जो रिसिप्ट आ जाएगा। अब फिर वहाँ से आप डाउनलोड करके रखना चाहते तो रख सकते। तो चलिए फिलहाल हम दोनों बॉक्स में मेल आईडी और प्लस आपका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। हम ये दोनों टाइप करने के बाद में अब पेमेंट की जो गेटवे है यहाँ पे 3 तरीका से आप कर सकते हैं। बिल्डिक्स से कर सकते हैं, एचडीएफसी पीजी से कर सकते हैं, साथ ही में पेयू से कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जो आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल में मैं यहाँ पे बिल्डिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पर एक बार टच करेंगे। टच करने के बाद में अब यहाँ पे जो कन्फर्म जो पेमेंट है, अब ये कन्फर्म पेमेंट पे हमें टच करना है। अब इसके लिए कह नो चार्ज एप्लीकेबल, जो आप कह रहे कोई इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा से यानी 203 रुपये तो 204 रुपये नहीं देना पड़ेगा, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही अब यहाँ पे जो कंफर्म पेमेंट है उस पर एक बार टच करेंगे। टच करने के बाद में अब आपको यहाँ पे सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ कंफर्म यू पेमेंट डिटेल, जो आपका जो कंज्यूमर नंबर है, सीएन नंबर, वो देखने को मिल जाएगा। मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पेमेंट का जब आप करेंगे उस टाइम प्लस उस दिन का डेट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको जो अमाउंट देखने को मिल जाएगा, साथ ही उस अमाउंट का वर्ड में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या पे नाउ, तो पे नाउ पे टच करेंगे। टच करने के बाद में यहाँ पे ओके पे टच करेंगे। टच करने के बाद में पे करने के बाद में अब यहाँ पे मैंने पेमेंट का थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया, इसलिए क्योंकि 203 था, मैंने 210 इसलिए कर दे क्योंकि अगले बिल में वो हमें उतना कम मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा भी पेमेंट कर सकते हैं, कम हो तो कम तो ना ही करें क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो आपको फिर अगले बिल में आपको कम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पेमेंट की मेथड काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहे क्विक पे
इसके बाद में जो क्रेडिट कार्ड हो आपके पास में तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड हो तो भी, नेट बैंकिंग हो तो नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई वगैरह जो भी आपके पास में जो आप जिससे करना चाह रहे हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल में हम यहाँ पे डेबिट कार्ड से करेंगे, तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे कह रहे कार्ड, जो आपका जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो कार्ड का नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा, साथ ही एक्सपायरी डेट जो जो जिस एटीएम का आपका टाइप करें नंबर उसका एक्सपायरी डेट, साथ ही उसका सीवीवी नंबर, साथ में वो जो जिस व्यक्ति का जो डेबिट कार्ड है उसका आपको नाम टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए हम ये सारे जो डाटा इसमें टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद में अब ये चाह रहे हैं यहाँ पे जो सेव दिस कार्ड बैंक फॉर क्विक पे, आप ये इसे टिक भी करना चाहते तो कर सकते, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आप जो नेक्स्ट टाइम जो आप जो पेमेंट करेंगे तो आपका कार्ड डिटेल सारे टाइप किया होगा, केवल आपको सीवीवी नंबर जो मांगा जाएगा वो केवल टाइप करके ओटीपी टाइप करने के बाद में पेमेंट कर सकते। तो फिलहाल में हमें इसे सेव करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे टच करेंगे। मेक पेमेंट पे टच करने के बाद में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सारे डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका जो बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी देखने को मिलेगा, तो वो ओटीपी इस बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद में मेक पेमेंट पे टच करेंगे। टच करने के बाद में अब यहाँ पे हमें कोई रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है फ़ोन को, नहीं तो पेमेंट फंस भी सकता है। इसके बाद में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिल जाएगा, डेट एंड टाइम देखने को मिल जाएगा, आपने जिसे पेमेंट किया उसका रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा, इनवॉइस नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जो आपका सीए नंबर है वो, और ईमेल आईडी प्लस आपने कितना पेमेंट किया वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपके मेल पे एक आपको रसीद भी गया होगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने मेल आईडी दिया उस पर एक रसीद भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट पे टच करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दें। दिखाने के बाद में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांजेक्शन का डिटेल। इसके बाद यहाँ पे सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान भी कर सकते हैं बिना कोई यूपीआई वगैरह के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।